बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के प्रीवियस वीक के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से डिसीजन स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव किए और किस तरह से हमने देखा कि डिसीजन स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, किस तरह से हम इफ एल्स लिखेंगे, किस तरह से हम नेस्टेड इफ एल्स के स्ट्रक्चर को लिखेंगे, और फिर हमने देखा कि हम किस तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग चैलेंज को इफ एल्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिन्हें हम लूप भी कहते हैं। आज हम बेसिकली जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि क्यों हमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, क्या होते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। फिर हम देखेंगे कि कंडीशन कंट्रोल लूप क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि वाइल लूप, जो पहला लूप हम पढ़ेंगे वो है वाइल लूप, और उसको डिस्कस करेंगे कि उसका सिंटैक्स क्या और किस तरह से हम उसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स की या लूप्स की, तो उसका आंसर ये है कि जब हम एज अ प्रोग्रामर काम कर रहे होते हैं तो हम अपना सिस्टम किसी एक इंडिविजुअल के लिए डिजाइन नहीं कर रहे होते हैं, हम सेट ऑफ पीपल के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे। तो हमने बेसिकली एक काम रिपीटेडली करना होता है, तो हम कहते हैं अगर हमने एक ही काम को बार बार करना है तो हम उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने की बजाय एक कॉम्पैक्ट कोड लिखते हैं, जिसको हम विद इन फ्यू स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारी रेपिटेशन के साथ प्रिंट होती जाएंगी या रेपिटेशन के साथ रन होती जाएंगी। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें एक एक टेबल प्रिंट करवाना है। हम कहते हैं सबसे पहले यूजर को कि इनपुट अ नंबर यू वांट टू प्रिंट टेबल फॉर। उसके बाद हम जो हमने सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि नम को पहले स्क्रीन पे एज इट इज जो भी नंबर होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, फिर सबसे पहले वन से, चूंकि नॉर्मली हम टेबल जो है वन से प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर इक्वल का साइन डिस्प्ले होगा, और फिर उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज 5, तो हमारे पास इस तरह का एक टेबल प्रिंट होके आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने इसे 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्टेटमेंट को 5 टाइम्स कॉपी कर देती हूँ। अब मैं चेंजेस क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे आके 1 की बजाय 2 कर देती हूँ, फिर मैं 3 कर देती हूँ, फिर 4 कर देती हूँ, फिर 5 कर देती हूँ। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी मैं 2, 3, 4, 5 कर देती हूँ। अब मैं सेव करती हूँ इसको, और अब मैं इसको रन करके जब एंटर करूंगी, लेट सपोज कोई नंबर 8, तो अब मेरे पास 8 का टेबल अप टू 5 प्रिंट हो गया। मैं चाहूँ तो मैं इसे 10 तक प्रिंट करवा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसे 20 तक प्रिंट करवा सकती हूँ, जहां तक मैं प्रिंट करवाना चाहूँ मैं प्रिंट करवा सकती हूँ। बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि अभी तक हमने पढ़ा है टू प्रिंट अ स्टेटमेंट, राइट। अब अगर मैं इसको 20 या 50 टाइम्स प्रिंट करवाती हूँ तो क्या होगा बेसिकली कि मेरा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप एक और जो एग्जांपल है वो देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हमने कमीशन कैलकुलेटर बनाना है। तो हमारे पास एक टीम है, सेल्स टीम, जिसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, और हमें क्या करना है, हमें उनका कमीशन जो उन्होंने कमाया है वो कैलकुलेट करना है। तो हम पूछेंगे उनसे कि उनकी ग्रॉस सेल कितनी हुई है, फिर हम पूछेंगे कि कमीशन कितना, कमीशन रेट कितना है उनका, और फिर हम जितनी भी ग्रॉस सेल होगी उसको कमीशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा, और हम स्क्रीन पर से डिस्प्ले करवा देंगे। लेट सपोज मुझे 3 लोगों के लिए यही काम करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ओपन करती हूँ पाइथन शेल, और मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लिखती हूँ जी सेल का, ग्रॉस सेल का। यूजर से फ्लोट में इनपुट करवाती हूँ, एंटर सेल्स, देन मैं कमीशन रेट भी एंटर करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रोसेस करती हूँ इसको, सी, लेट सपोज सी इज कमीशन, तो जी सेल इंटू जी कॉम कर देती हूँ मैं, ठीक है, जी सेल इंटू जी कमीशन, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। अब यही काम अगर मुझे 3 लोगों के लिए करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इन्हीं 4 स्टेटमेंट्स को कॉपी करूंगी। उसके बाद मैं दूसरे बंदे के, दूसरी टीम मेंबर के लिए और तीसरे टीम मेंबर के लिए मैंने कॉपी कर दिया। तो अब 3 मेंबर्स के लिए मैंने क्या किया, हर मेंबर के लिए 4 स्टेटमेंट लिखी।
तो टोटल मेरे पास 12 स्टेटमेंट्स आ गई जस्ट टू कैलकुलेट दी कमीशन फॉर सेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसका नुकसान क्या है बेसिकली हमें। पहली बात तो जब भी हम अपना जो प्रीवियस हमने एग्जांपल देखी है उसमें भी अब जब हमने कॉपी किया अपने कोड को, डुप्लीकेट कोड जनरेट करने की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा लेंथी हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, एक तो आपका कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, दूसरा राइटिंग विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जैसे कि अगर आपको चेंजेस करने, जैसे मैंने टाइम टेबल की जैसे मैंने टेबल प्रिंटिंग में नंबर्स को चेंज करना स्टार्ट किया, तो लेट्स सपोज आपको 1000 टाइम्स एक चीज चेंज करनी पड़े, दैट विल बी अ ह्यूज टास्क। ठीक है, जो तीसरी बात है वो ये है कि जब आप कोड लिख रहे होंगे तो दैट विल बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एक ही काम को रिपीटेडली लिखना, बेशक वो काम आसान होगा आपके लिए लेकिन वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन क्या मौजूद है कि बजाय इसके कि एक काम को हम बार बार लिखें, हम उसको अपने एक स्ट्रक्चर कहते हैं हम जिसे हम कहते हैं कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर या फिर लूप, हम अपने जो कोड है उसको उसके अंदर लूप के अंदर लिखें और फिर उसी जो कोड है उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं कि इस कोड को कितनी दफा रन करना है। लेट्स सपोज जैसे हमने कहा 3 यूजर्स के लिए हमने कमीशन कैलकुलेट करना है, 3 सेल्स मेंबर्स के लिए, तो हम 3 दफा अपने लूप को रन कर लेंगे। राइट, अब हम आते हैं कि लूप किस तरह से लिखा जाता है और कंडीशन कंट्रोल लूप क्या होता है। बेसिकली कंडीशन कंट्रोल लूप हमारे पास एक ऐसा लूप होता है जो कि रिपीट होने के लिए सबसे पहले कंडीशन को इवैल्यूएट करता है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हम ये फ्लो चार्ट में अगर देखें तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद कंडीशन इवैल्यूएट हो रही है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू इवैल्यूएट होती है तो हमारे पास जो लूप के अंदर हमने काम लिखा होगा वो होगा, और उसके बाद दोबारा से हमारी जो कंडीशन है वो रीइवैल्यूएट होगी, और दोबारा अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये काम होगा, अदरवाइज हमारा ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो लूप हम क्या कहते हैं, जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म होना। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक लूप है, और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास ये कंडीशन इवैल्यूएट होती रहेगी ट्रू। जैसे ये कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट हुई, हमारा जो लूप है वो यहाँ से टर्मिनेट करेगा, और फॉल्स होने की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश होगा। ठीक है, अगर आपने लूप के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ तो। राइट, अच्छा, सबसे पहले हम जो लूप पढ़ रहे हैं पाइथन में वो है वाइल लूप। ठीक, वाइल लूप को हम कह रहे हैं कि वाइल हमारा कंडीशन कंट्रोल लूप है, कि अगर आपने वाइल की बॉडी के अंदर एंटर होना है तो वाइल की जो कंडीशन है, जो बूलियन एक्सप्रेशन है, दैट शुड बी इवैल्यूएटेड एज ट्रू। ठीक है, तो वाइल लूप किस तरह से काम करता है, इट वर्क एज, सबसे पहले जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन है वो इवैल्यूएट होती है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने कहा बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है एज ट्रू और फॉल्स। तो लेट्स सपोज हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो फॉल्स इवैल्यूएट हुआ है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो वाइल लूप के वाइल ब्लॉक के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, और हमारी जो कंडीशनल जो हमारा प्रोग्राम है वो एज इट इज नॉर्मली एग्जिट होता है, या अगर सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर आपने लिखा है तो वो हमारी प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, कंडीशन है, या जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो ट्रू इवैल्यूएट होता है, तो क्या होगा कि जो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट आपने उसकी बॉडी में लिखी हुई है वो इवैल्यूएट होंगी, और एट द एंड ऑफ योर लूप ये जो आपकी जो हम इससे आगे हम पढ़ते हैं कि हमारा सेंटेक्स क्या है, उस सेंटेक्स के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो रीवैल्यूएट होगी, और वो कंडीशन रीवैल्यूएट होगी, अगर ट्रू हुई तो हमारे पास यही दोबारा से जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होंगी, और अगर फॉल्स होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो रन नहीं होगा, बल्कि हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा लूप की बॉडी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा लूप का सिंटैक्स क्या है वाइल लूप का। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं वाइल का, फिर उसके बाद हम अपना बूलियन एक्सप्रेशन या जिसे हम कंडीशन कहते हैं वो देते हैं, जो कि हमारी ट्रू या फॉल्स इवैल्यूएट होती है। ठीक है, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम अपना कुछ इंडेंटेशन के बाद अपनी स्टेटमेंट्स लिखते होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स जो भी हैं वो सारी स्टेटमेंट्स इंडेंटेशन के बाद आएंगी। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देंगे तो आपके पास इंडेंट एरर आएगा। राइट, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको स्टेटमेंट्स के बाद, इंडेंटेशन के बाद हम अपने लूप को एग्जिट कर देते हैं। जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास लूप के साथ एल्स की स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन पाइथन में हमारे पास व्हाइल लूप के साथ एल्स की स्टेटमेंट भी लगती है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम नीचे लिखते हैं एल्स, कि अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स में क्या हो। ठीक है,
तो नॉर्मली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें नहीं होता, लेकिन पाइथन में हमारे पास लूप का एल्स भी मौजूद होता है। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको देखेंगे भी। अब हम सिंटैक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है व्हाइल का कीवर्ड, देन कंडीशन, देन कॉलन एंड देन स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास व्हाइल लूप का ये तो सिंटैक्स हो गया। जब आप व्हाइल की कोई भी लूप लिख रहे हैं, दिस नॉट पर्टिकुलर फॉर व्हाइल लूप, दिस इज फॉर एवरी काइंड ऑफ लूप, कि जब भी आप लूप लिख रहे हैं तो उसके चार इंग्रेडिएंट्स मस्ट है। Number one is initialization, number two is the condition, number three is instruction or statement, and number four is the change of value, increment or decrement or whatsoever. हम कह रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इज बेसिकली इंक्रीज इन द वैल्यू एंड डिक्रीमेंट इज डिक्रीज इन द वैल्यू। हमने आई को स्टार्ट किया है 0 से, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। जब तक आई लेस देन 10 है तब तक हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाना है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख देती, ये वाली चेंज वाली, कि वैल्यू चेंज कैसे होगी, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी। तो हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0, ठीक। देन दोबारा से अगर आप दोबारा ऊपर जाएंगे, दोबारा आई की वैल्यू 0 ही है, दोबारा ये 0 इवेल्युएट होगा ट्रू, तो हमारे पास ये 0 0 0 0 ही प्रिंट होना शुरू हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे अपनी जो चेंज ऑफ वैल्यू है वो लिखते हैं कि इस वैल्यू को चेंज होना चाहिए, तभी यहाँ पे रीवैल्यूएट होगा ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू हो गई चेंज विच इज 0 प्लस 1, और वापस हमने सेव कर दी किसके अंदर, आई के अंदर, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1, ठीक है। तो अब दोबारा से हमारा जो कंपाइलर है, जो इंटरप्रेटर है सॉरी, वो वापस जाएगा व्हाइल लूप पे और दोबारा से यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि अब 1 इज लेस देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हुई हमारी, तो हमारी स्क्रीन पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी विच इज 1 दिस टाइम, ठीक है। दोबारा से आई की वैल्यू रीवैल्युएट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब हमारे पास आई की जो करंट वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आई की अभी वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 और ये वैल्यूएट होगा एज 2। तो अब हम यहाँ पे दोबारा ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे चेक होगा 2 इज लेस देन 10। अगर ये लेस देन 10 हुआ तो हमारे पास विच इज दिस कंडीशन इज ट्रू, तो हमारे पास स्क्रीन पे ये जो स्टेटमेंट है या जो इंस्ट्रक्शन है ये प्रिंट होगी, तो हमारी स्क्रीन पे 2 प्रिंट होगा, ठीक है। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट होगा। जब 9 के बाद दोबारा हम आएंगे तो यहाँ पे होगा 9 प्लस 1 विच वैल्यूएट टू बी 10, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएगा तो इसके बाद मैं कुछ डॉट डाल के ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे 10 इज लेस देन 10, तो हमारी जो कंडीशन है वो हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो हमारी स्क्रीन पे 10 प्रिंट नहीं होगा, 0 से लेकर 9 तक हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगी हमारी स्क्रीन, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर व्हाइल लूप वर्क। अब हम अपनी जो एग्जांपल है जो हमने अभी इम्प्लीमेंट भी की है, हमने ये इस एग्जांपल को भी देखते हैं। इससे पहले हमने जो टाइम टेबल वाली एग्जांपल देखी थी, सॉरी टेबल वाली एग्जांपल देखी थी, हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं लूप से। हम कहते हैं नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे एक i इज इक्वल टू 0, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। अच्छा, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं हम और लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं हम, ताकि 10 तक पूरा टाइम जो टेबल है वो हमारा प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट नम कॉमा मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो, फिर कॉमा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा इक्वल का साइन स्क्रीन पे आए, एंड देन नम इनटू आई, ठीक है। और चेंज कैसे हो कि हर दफा 1 के बाद हमारे पास आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं।
इंडेंटेशन सिंटैक्स एरर, हमें वाइल के साथ यहाँ पे कॉलन भी लगाना है। एंटर नंबर, लेट सपोज हमने 6 एंटर कर दिया, तो हमारे पास 6 का टेबल प्रिंट होके स्क्रीन पे अप टू 10 आ गया। ठीक है, अब ये 10 तक क्यों प्रिंट हुआ है? यहाँ पे आई को हमने 1 से स्टार्ट किया, सबसे पहले आई इज 1 इज लेस देन 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन 2 इवैल्यूएट होगी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और साथ हमारा 1 इंटू नम हो जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस 1, 1 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा हर दफा। ठीक है, तब जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जो आई की वैल्यू है वो बेसिकली ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वो नंबर है जो हम एंटर कर रहे हैं, और इन दोनों का सब जो मल्टीप्लीकेशन है वो एज अ रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, so this is how we will use our while loop to print a statement multiple time। ठीक है, जब हमने पहले लिखा था तो हमारा जो कोड है वो काफी लेंथी हो गया था। अगर मैं उसको 10 टाइम्स करती तो 10 लाइनें और बन जाती, 11 लाइनें बन जाती, एक ही इनपुट वाली और बाकी 10 लाइनें। अगर मैंने इसको इससे लिखा है तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 लाइन्स में कंप्लीट हो गया। मेरी मर्जी है मैं इसको 100 टाइम प्रिंट करवाऊं, मेरी मर्जी है मैं 1000 टाइम प्रिंट कराऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दफा प्रिंट कराऊं, यही लूप होगा, बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम देखते हैं कि जब हम वाइल लूप की बात करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि बाज़ औक़ात मैं रिपीटेडली यूज करूंगी, तो उनके नो हाउ होना बहुत जरूरी है। जब हम कह रहे हैं कि हम एक लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो मैं एक कीवर्ड यूज करूंगी आइट्रेशन का, कि मैंने लूप को आइट्रेट किया। ठीक है, तो आइट्रेशन बेसिकली क्या होती है कि जितनी दफा आप अपने लूप का साइकिल चलाएंगे, हम कहेंगे हमने अपने लूप को आइट्रेट किया। ठीक है, if a loop cycles through 5 times, then we can say that we iterated through the loop 5 times। ठीक है, और while loop को हम कहते हैं कि while loop हमारा प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम लूप की बॉडी के अंदर मूव करते हैं कि जो वैल्यूएशन है, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो उसके बाद रन होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको पहले अपना जो लूप है उसको सेटअप उसका करना है, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू वैल्यूएट हो, तो आप अपने लूप के अंदर जो अंदर आपने काम किया है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब कुछ वार्निंग्स हैं कि जब आप लूप प्रिंट करेंगे अपना, जब लूप चलाएंगे अपना, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चल जाए। इनफाइनाइट टाइम का क्या मतलब है कि आपका जो लूप है वो रुके ही ना कभी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और मैं ये इंक्रीमेंट नहीं करती, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं एंटर करती हूँ नंबर, लेट सपोज 8, अब ये देखिए मेरा जो लूप है वो चलता ही जा रहा है। ठीक है, इट्स गोइंग इनफाइनाइट, ये कभी भी स्टॉप नहीं हो रहा, और मैं इसको अगर स्टॉप करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल सी। ठीक है, मैंने एक कीबोर्ड का इंटरप्ट खुद से जनरेट किया है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो गया। सही, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें यही लिखा हुआ है कि आपका जो इनफाइनाइट लूप है उसको हम एक्सटर्नल इंटरप्ट से स्टॉप करते हैं, और आइडल के अंदर हम उसे कंट्रोल सी से, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल सी जो कीज हैं उनसे हम इसको स्टॉप करते हैं। तो ऐसे लूप को हम इनफाइनाइट लूप कहते हैं, जो कि कभी भी नहीं रुकता, और नॉर्मली हम इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करते हैं अपने सिस्टम में यूज करने के, अनलेस हमारा सिस्टम ये एक्वायर करे कि वो लूप इनफाइनाइट चलाए। जैसे कि एटीएम मशीन का जो लूप है वो हमेशा, एटीएम मशीन हमेशा चलती हैं, तो वो लूप जितने भी यूजर आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं, तो वो लूप इनफाइनाइट लूप होगा अनलेस एक एक्सटर्नल फैक्टर जो उसको स्टॉप करे। ठीक है, अच्छा, ये इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 5, a लेस देन 10, और अगर आपने यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है हमेशा a की वैल्यू लेस देन 5, a 5 ही होगा, तो 5 इज ऑलवेज लेस देन 10। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू इवैल्यूएट होगी, और हमारे पास ये जो लूप है ये इनफाइनाइट ही चलता जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कुछ टर्म्स पे, जैसे एक्यूमुलेटर वेरिएबल। एक्यूमुलेटर वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि अपने पास एक वैल्यू को स्टोर करता रहता है। नॉर्मली हम ऐसे वेरिएबल को यूज करते हैं टू काउंट नंबर ऑफ टाइम्स आवर लूप इज आइटरेटेड। ठीक है, जितनी दफा आपने एक काम किया है उसका अपने पास टोटल रखने के लिए हम एक्यूमुलेटर वेरिएबल को स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहूँ अगर कि आपने कितने टीम मेंबर्स की कमीशन को कैलकुलेट किया, तो अगर मैंने ये कैलकुलेट करना है कि कितनी दफा मैंने कमीशन कैलकुलेट किया, तो मैं अपने लूप के अंदर एक एक्यूमुलेटर वेरिएबल रखूंगी जिसके थ्रू मैं उसको काउंट करती जाऊँ। ठीक है,
तो हम जो अपना एक्यूमुलेटर वेरिएबल है नॉर्मली उसको अपने लूप के बाहर सेटअप करते हैं, ठीक है, बिफोर वी एंटर आवर लूप रेपिटेशन स्ट्रक्चर। और नॉर्मली इसकी वैल्यू को हमने खुद डिसाइड करना होता है कि मैं इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगी या 1 से स्टार्ट करूंगी, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली इसकी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होती है। और सेल्फ रेफरेंशियल असाइनमेंट्स क्या होती हैं कि एक ऐसा जो एक्यूमुलेटर वेरिएबल जो वापस अपने अंदर ही चेंज को स्टोर कर ले, ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल, तो खुद को ही रेफर कर रहा होता है। जैसे हमने i इज इक्वल टू आई प्लस वन किया था कि वापस वैल्यू i के अंदर ही स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन के काउंटर की प्रीवियस जो भी सपोज 2 वैल्यू थी उसके अंदर प्लस वन करके अब हमने उसे वापस कहाँ पे स्टोर कर दिया, वापस काउंटर के अंदर ही स्टोर कर दिया, ठीक है। जैसे इस तरह से अगर हमने x को 5 से इनिशियलाइज किया तो अब x वापस 6 होके वापस x के अंदर ही इंस्टॉल हुआ, रीस्टोर हुआ। अच्छा, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, हमने इस तरह की असाइनमेंट ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है, कि हम कह रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस वन, कि हमने उसी वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं कि हमने एक्यूमुलेटर वेरिएबल को सेल्फ रेफरेंशियल किया है। तो हम ऐसा ऐसा हमने अभी अपने जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसमें हमने किया i इज इक्वल टू आई प्लस वन किया है। इसको लिखने का एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमेशा जो आप अपना लूप आइटरेट करते हैं तो जरूरी नहीं है आप इंक्रीमेंट ही करें, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप डिवीजन भी कर सकते हैं, आप मॉडुलस भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू का चेंज लेके आते हैं, ठीक है। जब हमने इंग्रेडिएंट्स ऑफ लूप पढ़े हैं तो हमने उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हमने यहाँ पे बोला चेंज ऑफ वैल्यू। तो चेंज ऑफ वैल्यू कुड बी बाय इंक्रीमेंटिंग, बाय डिक्रीमेंटिंग, बाय डिवीजन, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय मॉडुलस, बाय एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टकट क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास आपने दो जो प्लस करना हो तो हम उसको इस तरह से शॉर्टकट लिख सकते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू सी प्लस फाइव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू सी माइनस टू को हम c माइनस इक्वल टू टू भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय टू को हम c इंटू इक्वल थ्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी जो वेरिएबल्स हैं उन्हें भी ऑगमेंट करके, ऑगमेंटेड का क्या मतलब है, इकट्ठा करके हम उनको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि किस तरह से हमने कमीशन रेट कैलकुलेट करना है यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। अब हम इसमें ऑगमेंटेड लूप्स और एक्यूमुलेटर जो लूप्स हैं उनको भी यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूजर से एंटर करवाते हैं ग्रॉस सेल, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं एंटर सेल, और ये फ्लोट में हम एंटर करवाते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम के अंदर मेंशन्ड है कि आपने फ्लोट में ही करवाना है। हमने किया जी सेल, उसके बाद हम कहते हैं कमीशन सी रेट कर देते हैं, कमीशन रेट इज इक्वल टू, ये भी फ्लोट में एंटर करवा देते हैं। देन हम लिखते हैं y, एक वेरिएबल लेते हैं i इज इक्वल टू वन से, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं y i इज लेस देन इक्वल टू 3, हमारे पास प्रिंट, यहाँ पे ऊपर कमीशन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, कमीशन इज इक्वल टू जी सेल इंटू सी अंडरस्कोर रेट, ठीक है। और यहाँ पे हम कमीशन को प्रिंट भी करवा देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं i इज इक्वल टू आई प्लस इक्वल टू वन, इसका मतलब भी वही i इज इक्वल टू आई प्लस वन, कि हर दफा i की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होता जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉलन भी लगाना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट को अपनी रन करते हैं। अच्छा, रन करने के बाद एंटर सेल, इसको मैं क्लोज करके रन करती हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो हमारे पास। हम इसको रन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आया एंटर सेल, ठीक है। सेल्स एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 15, ठीक है। एंटर सेल दोबारा आ रहा है लेकिन यहाँ पे कमीशन बेसिकली हमने एंटर करना है, हम एंटर करते हैं कमीशन लेट्स सपोज 20 रुपीज, ओके।
एंटर सेल्स की बजाय यहाँ पे हम करते हैं एंटर कमीशन रन, एंटर सेल 12 और कमीशन लेट्स सपोज 50। तो हमारे पास 3 दफा से कैलकुलेट होके हमारे पास जो कमीशन है वो आ गया। अब अगर मैं कहूँ कि हर यूजर का जो हर इंडिविजुअल टीम है उसका सेल रेट अलग होगा, जो ग्रॉस सेल है वो अलग होगी और उसका कमीशन रेट अलग होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये जो वेरिएबल जो मैं इनपुट ले रही हूँ ये मुझे बेसिकली यहाँ पे लूप के अंदर इनपुट करवानी चाहिए ताकि हर दफा नई इनपुट मेरे पास आ सके। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इनको लूप के अंदर लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके जब रन करती हूँ, अब सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि एंटर सेल, तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 12, उसका जो कमीशन रेट है वो है 50। ठीक है, तो इसकी जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है वो 600 रुपीज कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट जो टीम मेंबर है उसका लेट्स सपोज उसका सेल जो है वो है 60 आइटम्स और उसका जो कमीशन है वो है 60 रुपीज और 50 रुपीज ईच। ठीक है, तो इसका जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है वो 3000। नेक्स्ट जो है वो है लेट्स सपोज उसने 40 आइटम सेल की और हर आइटम का जो कमीशन है वो 50 है, तो इसकी 2000 सेल जो है वो कमीशन जो है वो कैलकुलेट हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल change our previous example by using while loop or by using any repetition structure। यहाँ पे हमने while पढ़ा है इसलिए हम पहले while को ही यूज कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे ये भी चेक करना है कि टोटल कितने टीम मेंबर्स ने जो कमीशन कैलकुलेट की है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं काउंटर का एक वेरिएबल रख लूँ, काउंटर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हर दफा काउंटर के अंदर प्लस प्लस होता जाए, सॉरी प्लस इक्वल टू 1 होता जाए। ठीक है, और जैसे ही लूप जो इवेल्युएशन है वो खत्म होगी तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसके बाहर हम प्रिंट करवा लेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है जो काउंटर है वो टोटल कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये करके देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं काउंटर इज इक्वल टू, ओके, काउंटर इक्वल टू की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट काउंटर इज इक्वल प्रिंट काउंटर। ठीक है, तो इसके बाहर लूप के बाहर आके हमने लूप के बाहर किस तरह से हम आए कि हमने जो इंडेंटेशन है वो खत्म कर दी, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो खुद से समझ जाएगा कि ये इस स्टेटमेंट इस लूप के का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहा है तो हम कहते हैं लेट्स सपोज 50 सेल था और 50 कमीशन रेट था, देन हम कहते हैं 90 सेल थी और 50 कमीशन रेट था, देन हम कहते हैं 60 और कमीशन रेट 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 3। ठीक है, कि टोटल 3 लोगों के आपने कमीशन कैलकुलेट किए हैं और उसके बाद आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो हमारा जो लूप है वो 3 दफा ही चलना था क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था आई लेस देन इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे अगर आई काउंटर के वेरिएबल की बजाय सिंपल आई को भी प्रिंट करवा दें तो भी हमारे पास जो वैल्यू है वो यही आएगी क्योंकि आई भी सॉर्ट ऑफ काउंटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये है कि किस तरह से हमने अपने लूप को यूज करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अगर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो डिमांड कर रहा है कि हमने एक स्टेटमेंट को या एक काम को रिपीटेडली करना। ठीक है, तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉर लूप हमारा रेपिटेशन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और क्यों हम वाइल लूप की बजाय फॉर लूप को यूज करेंगे, कहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जहाँ पे हम वाइल लूप को प्रेफरेबली यूज करें और कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हम फॉर लूप को प्रेफरेबली यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।